बहुत मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं, बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली सर्दियों में ये बहुत पसंद की जाती है, बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने लगी हूँ आपके साथ पास्ता सेवइयाँ। इसको दूध वाली सेवइयाँ भी कह सकते हैं। वैसे बड़ी मज़े की बनती हैं, बनाना इनको बहुत ही आसान है। हर घर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है कुकिंग करने का। हमारे घर में जिस तरह ये बनती हैं उस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 1 कप सेवइयाँ जो हैं वो पूरे पैकेट में से बचा के रख ली हैं, और बाकी सारी जो सेवइयाँ हैं वो मैंने एक सॉस पैन के अंदर पानी में मतलब पानी उनके अंदर डाल के ना, तो हम इनको 70% तक बॉयल कर लेंगे। 100% तक इनको बॉयल नहीं करना, सिर्फ 70% तक इनको बॉयल कर लेंगे। और इनको बॉयल करने के बाद इसको हम एक साइड पे निकाल लेंगे। अगेन बता दूँ, सिर्फ हमने इनको 70% बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद चलें जी, सेवइयाँ जो हैं वो हमारी बॉयल हो चुकी हैं, उनको एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे 1 किलो मेरे पास दूध है, और ये देख रहे होंगे ना आप, यहाँ पे ना तकरीबन आधा किलो जो डेली हमारे घर दूध आता है वो है, और बाकी जो है ना वो ऑल पर्स दूध का पैकेट है। फ्रीज़ हुआ था तो मैंने वो सैशे को काट के ना, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इनको जो ये दूध है इसको पका लेंगे, और इसके अंदर 1 अदद इलायची डाल देंगे सिर्फ़ इसकी खुशबू के लिए। इलायची हम खोल कर नहीं डालेंगे। जब इसका जो इलायची का सारा फ्लेवर होगा ना वो इसमें आ जाएगा ना, इलायची को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी डाली है। वैसे जब खा रहे थे ना तब इनका जो है वो टेस्ट मतलब थोड़ा ही था। हमारे घर वैसे भी थोड़ी चीनी मतलब कम चीनी जो है वो खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। अब जो है वो दूध के बॉयल होने का हम वेट करेंगे। बनाना बहुत आसान है, हर कोई इसको बना सकता है। जब कोई मेहमान आ जाए, वैसे स्पेशली हमारे घर में बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, जो हाँ, मेरे नेफ्यूज़ हैं उनको बहुत पसंद है। बस यहाँ पे जो है वो दूध में बॉयल मतलब थोड़ा बहुत इसमें बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद जो हमने 70% जो सेवइयाँ बॉयल की हुई थी ना वो इसके अंदर डाल देंगे, और इनको इतना पकाएंगे कि ये जो सेवइयाँ हैं ना वो सारी गल जाएँ, और दूध भी पकता रहेगा साथ-साथ, और सेवइयाँ भी पकती रहेंगी। दूध जिस तरह पकता रहेगा उस तरह ये दूध भी गाढ़ा होता जाएगा, और सेवइयाँ जो हैं वो भी पक जाएँगी। इतनी मज़े की बनती हैं, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और बनाना आपके सामने ही है, बहुत आसान है। कोई मतलब मुश्किल जो है ना वो रेसिपी नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे ना, तो मज़ेदार से एक आपका ना जो दूध वाली सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो जाएँगी। जब अक्सर कोई मेहमान घर पे आएँ, तो मीठे के तौर पे आप ये दूध वाली सेवइयाँ भी बना सकते हैं। और जब आपको भूख लगे, या मतलब वैसे भी नॉर्मली भी हम इसको बना के तो खा सकते हैं। वैसे सर्दियों में स्पेशली अक्सर दिल करता है ना को गरम-गरम कुछ चीज़ें, दूध जिस तरह दूध जलेबी और इस दूध दूध वाली सेवइयाँ इस तरह की चीज़ें हों, तो वैसे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ दूध और जो जलेबी है ना वो जलेबियाँ भी घर में बनाऊँगी, इसकी रेसिपी भी लेके आऊँगी। आने वाले व्लॉग्स में बड़ी मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँगी। बस आजकल कुछ इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं कि मेरा व्लॉग्स बनाने को, कुकिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बस यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाएँगे कि दूध भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सेवइयाँ जो हैं वो भी पक जाएँ। जब सेवइयाँ जो हैं वो पक जाएँगी तो मैं फ्लेम को तकरीबन ऑफ कर दूँगी, और मतलब मैं ना फ़ैन चला लिया था ताकि इसमें इसके अंदर जो भी हवा वगैरह है ना वो निकल जाए। इसको वैसे हम गर्मियों में बनाएँ तो हम इसको ठंडा करके खा सकते हैं, और सर्दियों में बनाएँ तो हम इसको गरम-गरम भी खा सकते हैं। वैसे ना सर्दियों में अगर हम वैसे पर्सनली बात है, सर्दियों में हम इसको खाएँ ना तो बड़ा गले को ना एक सुकून सा हो जाता है। और अगर आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी दरदरा सा काट के वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास यहाँ पे बस बादाम ही थे, तो थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए, बाकी थोड़े से गार्निश के लिए रख लिए। बाकी काजू, पिस्ता, बादाम, ये जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे आप लोग बताएँ कैसे हैं, ठीक हैं? क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? क्या अच्छा किया, क्या करने वाले हैं? बस पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव ही सोचें। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की वीडियोज़ देखना कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे वीडियोज़, मेरी व्लॉग जो है किस सिटी से देख रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। बस यहाँ पे जो सवैयाँ हैं वो हमारी पक चुकी हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और जो है ना इनमें मतलब पंखा चला लूँगी ताकि इनमें हवा सी मतलब निकल आए। वैसे मैं आप लोगों के साथ एक और भी बात करना चाह रही हूँ, वीडियोज़ को वीडियोज़ की हद तक रखा करें बस। नहीं ये मेरा मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह मर्ज़ी करूँ। मैं मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं कभी किसी से मिलती हूँ, तुम वीडियोज़ बनाती हो, तुम ऐसे करती हो। ये मेरा काम है, समझ लें कि मेरी जॉब है, मैंने करना ही करना है। मैं इस तरह के मज़ाक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनीवेज़ मैं अच्छी बनाऊँ, बुरी बनाऊँ, मैं अपना काम तो कर रही हूँ ना, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। अगर आप लोगों को एप्रिशिएट करना है, आप लोगों को सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करें, अगर नहीं करना तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। बहुत लोग हैं मुझे देखने वाले, इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे इंशाल्लाह मेरा जो मैं चाहती हूँ वो इंशाल्लाह होगा। बस यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो हमारी तैयार हैं, उसके अंदर मैं थोड़े से जो गार्निश के लिए बादाम काटे हुए थे ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और सेवइयाँ जो हैं वो मज़ेदार सी दूध वाली हाँ, जो दूध वाली सेवइयाँ हैं वो तैयार हैं। वैसे यहाँ पे जो है ना वो पास्ता सेवियाँ मोटी वाली सेवइयाँ वो मैंने ली हैं। अगर आपके पास बारीक सेवइयाँ जो किसी भी ब्रांड की हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे दूध वाली जो सेवइयाँ हैं वो तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सबको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।